Jai Sri Krishna, hello and welcome back to our channel. So in last video, what we did was हमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन स्ट्रिंग. इन दिस वीडियो व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इस बार वी विल नॉट बी राइटिंग द कोड. तो आप बोलोगे प्रोग्रामिंग के वीडियो में आप कोड ही राइट नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. दिस विल बी ए वीडियो ऑन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस. आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? यू हैव सीन क्वेश्चंस जो हम लाइक हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हम प्रोग्राम लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बट इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कोड दिया जाएगा या प्रोग्राम आपको दिया जाएगा. उस प्रोग्राम को आपको अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके आपको बोलना पड़ेगा कि अगर इस कोड को हम पाइथन में रन करते, बिना पाइथन में रन किए हमें उसको बोलना पड़ेगा कि अगर हम इस कोड को पाइथन में रन करते देन हमारा आउटपुट क्या आता है इस कोड का. सो let me take you to the screen first and then let's get started. Okay, हो गया है काम. तो चलो, आई होप वी आर लाइव ऑन आवर स्क्रीन नाउ. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट निकाला हुआ है क्लास 12 के पाइथन का, जो क्योंकि क्लास 12 का पाइथन इज़ द पाइथन जो बेसिक लेवल पाइथन है. इससे आई होप हमारे सीरीज़ में हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स इट. सो अब देखो, द फर्स्ट थिंग, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग. इनवैलिड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं आप इसको सर्च कर सकते हो, इन गूगल कर भी कर सकते हो. बट यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है? ट्रू. ट्रू एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ट्रू इज़ ऑलरेडी ए बूलियन डेटा टाइप जो हमारे पाइथन में प्रेजेंट है. तो हम उसको फिर से एज ए आइडेंटिफायर फिर हम यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को, राइट. तो ट्रू वॉल्स आर कीवर्ड्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर पाइथन. सो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर के हिसाब से हम नहीं यूज़ कर सकते. सेकेंड नेम, आइडेंटिफायर के रूल के हिसाब से आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है 2 वो पहले आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफायर रूल एंड रेगुलेशन जो आप गूगल कर सकते हो, तो ये 2 पहले नहीं आना चाहिए था. नंबर से ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो सकता. सो लेट मी शो यू द आंसर. यहाँ पे देखो, ट्रू एंड सी सेकेंड नेम. तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर. ये है, देखो, इट इज़ एज सिंपल एज दैट. बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई. सो इट्स दैट, गिवन लिस्ट L1 इतना नंबर दिया है, राइट द आउटपुट ऑफ 2:5. 2:5 मतलब स्लाइसिंग करना है. तो यहाँ पे देखो, 0th इंडेक्स में 1 पोजीशन है, फर्स्ट इंडेक्स में 3 पोजीशन है, 2 इंडेक्स में 6 पोजीशन है. तो हमारा जो प्रिंट शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा 6, थर्ड इंडेक्स में 82 है, फोर्थ इंडेक्स में 5 है एंड फिफ्थ इंडेक्स में 7 है. तो फिफ्थ इंडेक्स को हम इग्नोर करेंगे, हमें फोर्थ इंडेक्स तक ही जाना है. क्यों जाना है? इफ़ यू आर लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड देन हम लेक्चर को कंप्लीट करके आए, क्योंकि उस पूरे सीरीज़ में मैंने समझाया स्लाइसिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है. तो यहाँ पे आंसर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 से लेके हम 5 तक आंसर आएगा, क्योंकि 6 इंडेक्स हमारा सेकेंड इंडेक्स में है एंड हमारा फोर्थ इंडेक्स में 5 है. तो द आंसर विल बी 6, 82 एंड 5, राइट. तो लेट मी शो यू द आंसर 6, 82 एंड 5. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग. अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? यू ऑलरेडी नो इट. मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो यहाँ से आप एक कॉमन सेंस लगाओ, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या हो सकता है? ये तो कंपैरिजन के लिए होता है, तो ये तो अरिथमेटिक हो ही नहीं सकता. ये तो क्वेश्चन मार्क है एंड वो भी नहीं हो सकता. देन और क्या हो सकता है? सिंपल, डबल स्टार. डबल स्टार मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंट के लिए हम डबल स्टार यूज़ करते हैं, राइट. सो डन. तो अगर आप मारोगे तो सी विल बी द आंसर. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यही है आपका. तो उसके बाद चलते हैं. सपोज ए टपल टी इज़ डिक्लेयर्ड एज टी इज इक्वल टू 10, 12, 43, 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पे प्रिंट T1 हाँ आ जाएगा 0, 1, तो 12 आ जाएगा. T2 इज इक्वल टू -29. चलो दिख गया मेरे को. टपल इज़ इम्यूटेबल डेटा टाइप. टपल को आप एडिट नहीं कर सकते.
हमने टपल को के साथ छेड़खानी करने के लिए उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करते थे। हम जब टपल का वीडियो भी बनाए थे, आप इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो यू नो दैट, हम पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करते थे, लिस्ट को छेड़ते थे, उसके बाद जाके उसको फिर से टपल में कन्वर्ट करते थे। दैट्स द वे वी डील विथ टपल, ठीक है। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द वैल्यू। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ गलत है आपका, एंड दैट्स द आंसर। बाकी प्रिंट मैक्स ऑफ टी, प्रिंट लेंथ ऑफ टी, ये तो हो ही जाएगा। तो आंसर विल बी T2 -29, ठीक है। राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1, 2, 3 एंड वैल्यूज आर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रेस्पेक्टिवली। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, स्टिल देख लो। तो आंसर इज सिंपल, जस्ट आपको वो बोला है डिक्शनरी बनाओ एंड उसमें की वैल्यू पेयर ऐसे रखो कि फर्स्ट में मंडे रहेगा, सेकेंड की मतलब की वैल्यू में सेकेंड 2 ट्यूसडे, थर्ड में 3 वेडनेसडे, ऐसे रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ईजी रखेंगे चीज़ को। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आपकी थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती है नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, एंड आपको क्लैरिटी आ जाती है कंसेप्ट में। तो उसके बाद 6 क्वेश्चन देखो, टपल इज डिक्लेयर्ड एज टी इज इक्वल टू इतना इतना इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम टी। सम टी का वैल्यू क्या है, ऐड कर दो बस, ऐड 2, 5, 6, 9, 8 ऐड कर दे। यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करते एक बार। तो क्या बोला है, 2 + 5 + 6 + 9 + 8 नहीं है क्या, 2, 5, 6, 9, 8 2, हाँ, एंड द आंसर इज 30, ईजी। The following code is executed, what will be the output of the following code? Name 3, 10 स्लाइसिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसको 0 इंडेक्स से लेके आप यहाँ से लास्ट में इंडेक्सिंग पहले नंबर लिख दो कि ये 0th इंडेक्स में C है, फर्स्ट इंडेक्स में O है, ये सेकेंड इंडेक्स में M है। तो इस हिसाब से आप उसको करो, एंड जैसे मैंने स्लाइसिंग बताया आपको, इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे स्लाइसिंग, कौन से वाले क्वेश्चन में देखे थे, अभी तो देखे ना, लिस्ट का जैसे हम लोग स्लाइसिंग किए थे वैसे ही स्ट्रिंग का भी होगा, सेम ही चीज़ है, देखिए। सो अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। तो छोड़ो इसको, क्या ही करेंगे इसका, हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन देखने। इनवैलिड आइडेंटिफायर का हम क्या करेंगे, consider a declaration L is equals to 1 Python which of the following represent the data type of L। data type of L क्या होता है, data type of L क्या है, बेसिकली वो बोला है ये जो डिक्लेरेशन है L is equals to एक ऐसे दिया हुआ है, तो बोलता है ये कौन सा डेटा टाइप है आपका, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी क्या है। वी ऑलरेडी नो द आंसर, ये क्या है, राउंड ब्रैकेट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से चीज़ों को डाला गया, मतलब कॉमा डाल के 1 कॉमा पाइथन कॉमा अलग अलग डेटा टाइप है, एंड L इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट डाला गया है। तो क्या है, जस्ट अभी हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, इफ़ यू नो यू कैन आंसर, ठीक है। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको। तो द आंसर इज टपल। गिवन अ टपल TUP1 is equals to 10, 20, 30, 40 जो भी दिया है, what will be the print output of TUP1 of 3, 7, 2 स्लाइसिंग का ही क्वेश्चन है, देख लेना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो द आंसर, आप आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। द आंसर इज़ 40, 60 इन फॉर्म ऑफ टपल ओनली, ठीक है। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, कौन सा नहीं यूज़ कर सकते स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ आप, प्लस, इन, स्टार, डिवाइड, आप कौन सा यूज़ नहीं कर सकते। यस, प्लस आप यूज़ कर सकते हो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम में। इन आप यूज़ कर सकते हो कि इफ़ आई इन, इफ मतलब वो होता है कंडीशन के लिए, कंडीशन लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टार आई होप यूज़ कर सकते हो, जस्ट यू कैन नॉट यूज़ द डी, सो डी इज द आंसर। कंसिडर ए टपल TUP1 इज इक्वल टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। एरर क्या आएगा, तो सेम, द क्वेश्चन इज सेम सेम सेम, घुमा फिरा के वही सेम ही चीज़ दिया है। तो आंसर बता दो मेरे को, वेरी सिंपल, बताओ। अबे ऑफ कोर्स ये TUP1 चेंज नहीं कर सकते ना डबल का वैल्यू, तो देखो वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ
ए पाइथन फाइल, सो दैट्स .py, बच्चा जानता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज्ड इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कॉमेंट. सिंगल लाइन कॉमेंट के लिए कौन सा पाइथन यूज़ कर सकते हैं? आई होप हैश सबको पता होगा. हम रोज़ अपने वीडियोस में कमेंट लाइन से ही शुरुआत करते हैं. एंड विच ऑफ दिस अबाउट ए डिक्शनरी इज फॉल्स. द वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज. द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज. डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. कौन सा है? बताओ मैंने, जल्दी बताओ. दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे देन आप इसको आंसर कर सकते हो. सो आंसर भी चेक कर लेना. ऑन द काउंट ऑफ 1 to 3 चेक करो एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग द आंसर क्यों. 1 2 3. डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड. डिक्शनरीज के डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड. तो अगर मैं यहीं पे मारूँ पाइथन तो यहाँ पे देखो पाइथन डिक्शनरीज में आपको मिल जाएगा कहीं. यहाँ पे डिक्शनरीज है. पाइथन इज अ कलेक्शन यूज टू स्टोर वैल्यू लाइक ए मैप एंड लाइक अदर. इसको काट देना. सो डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, वो तो आपके डेफिनेशन में ही डाला हुआ है. सो उस पर नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है. नाउ what is the output of the following code? T is equals to 100 print T star 2. इसमें आंसर क्या आएगा? just let me know the answer. what will be the answer? ठीक है, बताओ. T is equals to 100. पहले बोलो एक टपल है कि नहीं है. so the simple thing is अगर आप सोच लियोगे तो let me tell you that T is equals to 100 is not a tuple, क्योंकि 100 के बाद एक कॉमा होता तब एक टपल होता. बट 100 के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं है, सो इट्स नॉट ए टपल. सो अगर आप आंसर देखोगे सो द आंसर इज 200. ऑफ कोर्स 200 बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ टपल. 200 इज इन ऐसे ही डायरेक्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, नॉट इन फॉर्म ऑफ टपल. क्योंकि जो T is equals to 100 बहुत लोगों को लगा होगा ये टपल है, बट दिस नॉट ए टपल एज आई सेड. क्योंकि इसके साइड में कॉमा होता तो ये टपल होता है. इसके साइड में कॉमा नहीं है, सो इट्स नॉट ए टपल. सो द आंसर इज 200 बट नॉट इन फॉर्म ऑफ टपल. सो द आंसर इज सी. ठीक है, हाँ, सिंपल. आइडेंटिफाई आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये आपको क्या होता है? ये होता है नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें तो नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, तो एक्स मतलब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट. नेस्टेड टपल क्या होता है? टपल के अंदर टपल, समथिंग लाइक दैट. सो आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट है, उसके अंदर 2 लिस्ट है. तो वो बोला है x1 of 2, मतलब ये आपका इंडेक्सिंग नहीं है. तो 0th इंडेक्स में लिस्ट 1 है, ये वाला. लेट मी हाईलाइट, इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ सिलेक्ट करके. ये है हमारा 0th इंडेक्स में. एंड ये जो लिस्ट है ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स में. वाई? बिकॉज ये फॉर्म ऑफ लिस्ट है एंड ये 2 लिस्ट को उसके अंदर लिस्ट के अंदर डाला गया है. तो ये जो फर्स्ट लिस्ट है इसको हम एज ए लिस्ट कंसिडर करेंगे. एंड इसी के हिसाब से मतलब लिस्ट एज ए लिस्ट तो हम तीनों को कंसिडर करेंगे. बट अगर हम बोले कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करें तो उस हिसाब से मेन लिस्ट जो है हमारा, मेन लिस्ट हमारा ये है एंड उसके अंदर 2 लिस्ट है. सो हम इसको 0th ये वाला जो लिस्ट है इसको हम लेंगे 0th इंडेक्स में. एंड ये वाला जो लिस्ट है इसको हम लेंगे फर्स्ट इंडेक्स में. ठीक है, नंबर नहीं, पूरा लिस्ट 13.0 से वैल्यू. तो y इज इक्वल्स टू x of 1 of 2. तो फर्स्ट इंडेक्स में ये हमारा पहला लिस्ट 0th इंडेक्स में है, 0th इंडेक्स. एंड ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स में. एंड फर्स्ट इंडेक्स के सेकंड इसमें क्या है? 15.0. सो द आंसर इज 15.0. सिंपल. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बोलूँगा कि सॉल्व करते रहो, बिकॉज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आर समथिंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट.
इन क्लियरिंग द कंसेप्ट अगर आपको कहीं पे डाउट होता है या फिर अगर आपको कहीं पे क्लैरिटी मिस होती है, तो ये चीज़ आपको बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे सकती है. सो दैट्स द थिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. तब तक के लिए थैंक यू.